कहावत है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन खुद ही उस गड्ढे गड्ढे में गिरता है। जय भीम साथियों, आज बहुत इम्पोर्टेंट एक चर्चा होने जा रही है। अभी आपको याद होगा, हाल ही में हफ्ता भर पहले कावड़ यात्रा से शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान निकाला कि जो कावड़ यात्रा में जितने भी ढाबे, फल वाले, रेड़ी वाले, पटरी वाले, चाय वाले, होटल वाले, जितने भी वो बेचने वाले हैं, चलाने वाले हैं, सबको अपना बोर्ड लगाना पड़ेगा अपने नाम का कि उसका प्रोप्राइटर कौन है, मालिक कौन है, उसको कौन से धर्म का है, जाति का है, वो धर्म का है, वो लिखना पड़ेगा। नाम आएगा तो धर्म अपने आप पता चल जाएगा। और वो इसलिए कहा कि वो पवित्रता का कोई चक्कर है कि भाई कि जो शरणार्थी वो जो जाते हैं, वो कावड़िए, वो ज़्यादातर हिंदू हैं और उनको मुस्लिमों की दुकान से खाएंगे पिएंगे तो उनको कुछ संकट होएगा। लेकिन ये हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, सदियों से परंपरा। और ये 7वीं शताब्दी के बाद मुस्लिम भारत में आने शुरू हो गए, तब से ये यात्राएं चल रही हैं, धार्मिक यात्राएं। तो उसके साथ साथ आज तक इनका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, कोई पवित्रता को आंच नहीं आई। लेकिन अब अचानक, क्योंकि देश में हिंदूवादी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो अब इनको अपनी पवित्रता दिखाई दे रही है। और इन्होंने कहा कि भाई अब ये नाम लिखें तो नाम आ जाएगा खान, हुसैन, अहमद, और ये सब नाम होंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये मुस्लिम धर्म के हैं। सबने बोर्ड लगा लिए। लेकिन अभी एक बहुत ही अच्छी खबर ये आई है कि उन्होंने भी कहते हैं कि हर चीज़ का दो सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों होते हैं। अब जो किसी के विरुद्ध कोई साजिश करेगा, किसी की रोजी रोटी जा रही होगी, तो वो भी अपना दिमाग चलाएगा, अपनी रोजी रोटी बचाने की कोशिश करेगा। तो अब मुस्लिमों ने एक बहुत बढ़िया फार्मूला निकाला है कि उन्होंने अपने साथ में हिंदुओं को पार्टनर लेना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने पार्टनर के रूप में हिंदू का नाम भी लिखना शुरू कर दिया है। तो इससे एक बड़ी बात हो गई कि जो ऑर्डर खिलाफत में था, अब उस ऑर्डर से क्या हुआ कि जो वहाँ के हिंदू अपने भाई हैं उनको भी उसमें हिस्सेदारी मिलनी शुरू हो गई, उसमें आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो गया और जो सरकार की तिकड़म थी वो फेल हो गई। लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाइयों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए, जो कावड़ यात्रा है, इसका ज़्यादातर जो इसमें जाते हैं वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग और ओबीसी पिछड़ी जातियों के लोग, करीब 95% से ज़्यादा के करीब लोग जाते हैं। जो अपर कास्ट के लोग हैं वो बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं। ज़्यादातर SC ST के हैं, और SC ST में भी अधिकतर कहा जाता है कि वाल्मीकि समाज के लोग जाते हैं, पासी समाज के हैं, और दूसरे जो अनुसूचित जाति के हैं वो हैं। तो इसमें मेरी अपील ये है कि देखिए, अगर आपको पैसे कमाने हैं और आपको फ़ायदा लेना और इस ऑर्डर को आपने एक तरह से इसका विरोध करना, बड़े पैमाने पर इसको फेल करना है इस आदेश को, तो आप उसमें अपने पार्टनर के रूप में वाल्मीकि समाज के लोगों को लें और उसमें लिख दें नाम के आगे वाल्मीकि या सासी, पासी, वो लिख दें यादव, या जो पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं उनके नाम लिख करके ये हमारे पार्टनर हैं। या उसमें मैनेजर दिखा सकते हैं आप, या असिस्टेंट मैनेजर दिखा सकते हैं, वहाँ पर कुक दिखा सकते हैं इनको। तो वो तमाम जितने भी लोग हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के, वो पूरी तरीके से आपके ढाबों पर आकर के खाना शुरू कर देंगे और आपकी बिक्री कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जिन लोगों ने साजिश की है, जिस मानसिकता से, मनुवादी मानसिकता से, वो मनुवादी मानसिकता पूरी तरह फेल हो जाएगी। और जो उन्होंने दाव खेला था कि उनके जो अपर कास्ट के जो लोगों के वहाँ ढाबे होटल हैं उनको मुनाफा होएगा इन कावड़ियों से, जो अगर मुस्लिम धर्म के लोगों को ये नाम लिख जाएगा तो इन दुकानों पर नहीं जाएंगे, इनकी रोजी रोटी छीन के वो ऊपर कास्ट के लोगों के वहाँ चली जाएगी। तो ऑटोमेटिकली उनका मुनाफा कम हो जाएगा, लोग वहाँ जाना कम कर देंगे। क्योंकि हर आदमी को ये रहता है कि मेरे समाज का इस ढाबे में पार्टनर है, या मैनेजर है, या इसमें खानसामा है, कुक है, वेटर है, तो वो उसमें जाना पसंद करते हैं। आजकल ये जातियों को इन्होंने इतना बढ़ावा दे दिया है, हर आदमी अपनी जाति के लोगों को शक्ति देना चाहता है। तो आप भी, ये मेरा सुझाव ये है मुस्लिम समाज को कि आप हिंदुओं में, क्योंकि
खाली एक जाति नहीं है, सैकड़ों जातियां हैं। और जो SC ST और पिछड़े वर्ग की जो है बहुत सारे लोग ज़्यादातर कावड़ में जाते हैं। तो आप ये काम कीजिए, भारी मुनाफा कमाइए, और जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की है उस आदेश से, सरकारी आदेश को, उसको तो आप फेल करेंगे ही करेंगे। साथ में उन लोगों को ये चेतावनी होगी कि भविष्य में इस तरह की कोई भी तिकड़म ना करें, क्योंकि आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप स्वयं उस गड्ढे में गिरोगे। ये मेरी कहावत नहीं है, ये पुरानी कहावत है, बुजुर्गों द्वारा की गई कहावत है। तो ये मैं कहना चाहता था। इस पे आपको कैसा वीडियो लगा इसमें सुझाव दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।